कलियुग एक दिन में प्रकट नहीं हुआ। यह युग जन्मा उन अनसुने श्रापों से जो केवल शब्द नहीं थे, वे भविष्य की आग थे। वे श्राप जो देवताओं को भी विवश कर गए, जिन्होंने धर्म की नींव हिला दी। हर श्राप एक चेतावनी थी और हर चेतावनी एक अंधकार की सीढ़ी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसका प्रतिध्वनि अभी बाकी था। उसी प्रतिध्वनि में गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, शांत, स्थिर, किंतु मौन, अपराध बोध से भरा। 100 पुत्रों की जननी ने भगवान को श्राप दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तेरा यदुवंश भी सर्वनाश को प्राप्त होगा। यह श्राप केवल एक क्रोधित माता की पीड़ा नहीं था, यह उस कालचक्र को धक्का था जो कलियुग की ओर बढ़ चला। समय ने करवट ली और काल पुरुष ने अश्वत्थामा को मंच पर उतारा। वह योद्धा जो सम्मान चाहता था, परंतु क्रोध की अग्नि में जलकर रात्रि में पांडवों के पुत्रों का संहार कर बैठा। यह पाप न्याय से परे था। श्री कृष्ण ने उसे श्रापित किया, तू अमर रहेगा, परंतु शांति तेरे भाग्य में नहीं होगी। तेरा शरीर युगों तक सड़ता रहेगा और तू पृथ्वी पर एक जीवित श्राप बनकर भटकेगा। अश्वत्थामा स्वयं युग का बोझ बन गया, कलियुग का पहला अमर प्रतीक। श्रापों की श्रृंखला यही नहीं थमी। एक दिन कुछ ऋषियों के साथ श्री कृष्ण ने हंसी की और उन्हें तुच्छ समझा। ऋषियों ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत्यु एक सामान्य मनुष्य के हाथों होगी, तब तुम भी जानोगे, समय किसी का दास नहीं। वर्षों बाद यही श्राप जरा नामक शिकारी के तीर के रूप में उनके चरणों में आ गिरा और देवता जो ब्रह्मांड के चक्र को नियंत्रित करते थे, एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण का पतन केवल एक जीवन का अंत नहीं था, वह था धर्मयुग की समाप्ति और कलियुग के प्रभात का उद्घोष। किंतु सबसे गूढ़ श्राप वह था जो बिना शब्दों के दिया गया, द्रौपदी का मौन श्राप। जब सभा मौन रही, जब धर्म अधर्म के सामने झुक गया, तब द्रौपदी ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी दृष्टि, उसका मौन एक श्राप बन गया। तुम सब मौन रहे, यही मौन तुम्हारा विनाश करेगा। और वही हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की आत्मा भारी हो गई, विजय भी उसे भार सी लगी और अंततः पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। धर्म भी उनके साथ चला गया। जैसे ही पृथ्वी से धर्म उठ गया, तब कलियुग ने अपना असली रूप दिखाया। कलि पुरुष का आगमन हुआ। वो कोई अवधारणा नहीं था, वह एक जीवंत, शक्तिशाली सत्ता थी जो हर श्राप से, हर पीड़ा से, हर अधर्म से शक्तिशाली बनती गई। आज हम उसी युग में सांस ले रहे हैं। श्राप अब भी जीवित हैं और कलियुग अब केवल समय नहीं, हमारे कर्मों का दर्पण बन चुका है। जब तक हम खुद को नहीं बदलते, ये श्राप हमें मुक्त नहीं करेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इन श्रापों की गूंज ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और गहराई से भरी कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उस युग की पुकार थी जो आज भी हमारे कर्मों में जीवित है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं जो धर्म, इतिहास और सनातन की जड़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि आज के कलियुग में ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियां ही वो रोशनी है जो अंधकार को चीर सकती हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक याद रखिए, कलियुग बाहर नहीं, हमारे भीतर बसता है।